यहूदी औरत का वाकया। मक्का में एक यहूदी औरत रोज पैगंबर के रास्ते में कूड़ा फेंकती थी, उन्हें सताती थी। पैगंबर कभी गुस्सा न होते बल्कि शांत रहते। एक दिन जब कूड़ा न फेंका गया, पैगंबर ने पूछा तो पता चला वह बीमार है। वे उसकी मुलाकात को गए, तीमारदारी की। औरत ने आश्चर्य से पूछा, मैंने आपको इतना सताया फिर भी मोहब्बत? पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने नेकी सिखाई। यह वाकया इतना प्रभावशाली था कि औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह दिखाता है कि हुस्न अखलाक से दुश्मनी मिट जाती है। बीमार यहूदी बच्चे की तीमारदारी। पैगंबर को पता चला कि एक यहूदी बच्चा बीमार है। वे उसके पास गए, हाल पूछा और कहा, कलमा पढ़, जन्नत मिलेगी। बच्चे के पिता ने इजाजत दी। बच्चा कलमा पढ़ा और मर गया। पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने रहमत की। यह वाकया गैर मुसलमानों के लिए दया और मोहब्बत की मिसाल है, जहां पैगंबर ने बीमारी में मदद की। यहूदी जनाजे के लिए खड़े होना। एक यहूदी का जनाजा गुजर रहा था। पैगंबर खड़े हो गए। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह यहूदी है। पैगंबर ने फरमाया, क्या वह इंसान नहीं? यह छोटा सा वाकया इंसानियत का सम्मान सिखाता है, जो गैर मुसलमानों के लिए मोहब्बत की निशानी है। मक्का फतह पर दुश्मनों को माफ करना। मक्का फतह के वक्त जो दुश्मन सालों से सताते थे, पैगंबर ने उन्हें इकट्ठा किया और फरमाया, जाओ, तुम आजाद हो। कोई बदला नहीं। यह पैगाम था कि मोहब्बत और इंसाफ से दुनिया जीती जाती है। कई दुश्मन रोकर मुसलमान हो गए। नेगस ईसाई राजा की मौत पर जनाजा। अबिसीनिया के ईसाई राजा नेगस ने मुसलमानों को पनाह दी थी। उनकी मौत पर पैगंबर ने जनाजा की नमाज पढ़ाई, जो गैर मुसलमान के लिए मोहब्बत और शुक्रगुजारी की मिसाल है। पड़ोसी से नेक सुलूक। पैगंबर ने फरमाया कि पड़ोसी से नेक सुलूक करो, चाहे गैर मुसलमान हो। एक वाकया में उमर रजी ने एक यहूदी पड़ोसी को मांस भेजा। यह दिखाता है कि मोहब्बत पड़ोस से शुरू होती है। ये वाकये पैगंबर की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। दुश्मनी, बीमारी, पड़ोस और फतह, जहां हुस्न अखलाक चमका। कुरान और हदीसों में पैगाम, धार्मिक आधार। कुरान में गैर मुसलमानों के साथ मोहब्बत की कई आयतें हैं। सूरह मुम्तहिना 60:8 में फरमाया, अल्लाह तुम्हें उनसे नेकी और इंसाफ करने से नहीं रोकता जो तुमसे दीन की वजह से नहीं लड़े और तुम्हें घरों से नहीं निकाला। अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। यह आयत शांतिपूर्ण गैर मुसलमानों से नेकी की हिदायत देती है। सूरह अन-नहल 16:90 में इंसाफ और नेकी का हुक्म है, जो सबके लिए है। सूरह फुस्सिलत 41:34 कहती, बुराई को नेकी से बद तो दुश्मन दोस्त बन जाएगा। हदीसों में भी मिसालें हैं। पैगंबर ने फरमाया, पड़ोसी से नेक सुलूक करो। बुखारी, जो गैर मुसलमान पड़ोसी पर भी लागू। एक हदीस, गिफ्ट दें गैर मुसलमानों को अगर वे दुश्मन न हो। बुखारी। बीमार गैर मुसलमान की मुलाकात की, जनाजा के लिए खड़े हुए। बुखारी। हदीस, तुम बुराई करने वाले से बुराई न करो बल्कि माफ और नेकी से जवाब दो। सही बुखारी। ये हदीसें हुस्न अखलाक का पैगाम देती हैं। नैतिक सबक, पैग के पैगाम से सीख। पैगंबर का पैगाम नैतिक सबक से भरा है। मोहब्बत दुश्मनी मिटाती है। यहूदी औरत का वाकया सिखाता कि नेकी से दिल जीते जाते हैं। दया इंसानियत की बुनियाद। बीमार बच्चे की तीमारदारी बताती कि दया धर्म से ऊपर है। इंसाफ सबके लिए। मक्का फतह का सबक है कि बदला न लो, माफ करो। पड़ोसी का हक। हदीसें सिखाती कि पड़ोसी चाहे गैर मुसलमान हो, उससे मोहब्बत करो। रहमत सार्वभौमिक। नेगस का वाकया बताता कि मोहब्बत सीमाओं से परे है। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं गैर मुसलमानों के साथ हुस्न अखलाक और मोहब्बत की एक जीवंत मिसाल हैं। उनकी जिंदगी, जिसे सीरतुन्नबी कहा जाता है,
कुरान और हदीसों से भरी पड़ी है, जहां गैर मुसलमानों के साथ न्याय, दया और प्रेम की बात की गई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि पैगंबर को रहमतुल आलमीन सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। सूरह अल-अंबिया 21:107। यह आयत बताती है कि उनका पैगाम सिर्फ मुसलमानों तक सीमित न था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। गैर मुसलमानों के साथ उनके सुलूक में मोहब्बत की मिसालें इतनी हैं कि वे आज भी दुनिया को इंसाफ और शांति की राह दिखाती हैं। यह सर्वे नोट पैगंबर के पैगाम का विस्तार से विश्लेषण करता है, जिसमें कुरान की आयतें, हदीसें, सीरत के वाक़ये और नैतिक सबक शामिल हैं। हम देखेंगे कि कैसे पैगंबर ने दुश्मनों को भी मोहब्बत से जीता, पड़ोसियों को इज्जत दी और शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया। यह नोट स्रोतों से प्रेरित है, जैसे इस्लामी वेबसाइट्स और किताबें, और आधुनिक संदर्भ में इन शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर गौर करता है। पैगंबर की जिंदगी में गैर मुसलमानों के साथ मोहब्बत के वाक़ये। पैगंबर की जिंदगी गैर मुसलमानों के साथ हुस्न अखलाक की किताब है। मक्का के दौर में जब काफिर उन्हें सताते थे, तब भी उन्होंने नेकी से जवाब दिया। उदाहरण के लिए, एक यहूदी औरत रोज कूड़ा फेंकती थी, लेकिन जब वह बीमार हुई, पैगंबर ने मुलाकात की और उनकी तीमारदारी की। यह वाक़या इतना भावुक है कि औरत ने रोते हुए इस्लाम कबूल किया। यह दिखाता है कि मोहब्बत दुश्मनी को मिटा देती है। एक और वाक़या, पैगंबर ने एक यहूदी बच्चे की बीमारी में मुलाकात की और उसे कलमा पढ़ाया। बच्चा मुसलमान होकर मरा और पैगंबर ने कहा, अल्लाह ने रहमत की। मदीना में पैगंबर ने यहूदियों से समझौता किया, मदीना चार्टर, जिसमें गैर मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत की गई। नेगस, अबीसीनिया के ईसाई राजा की मौत पर पैगंबर ने जनाजा की नमाज पढ़ाई, जो गैर मुसलमान के लिए मोहब्बत की मिसाल है। मक्का फतह के वक्त दुश्मनों को माफ कर दिया, जाओ तुम आजाद हो। यह पैगाम था कि हुस्न अखलाक से दुनिया जीती जाती है। हदीस में फरमाया, तुम बुराई करने वाले से बुराई न करो, बल्कि माफ और नेकी से जवाब दो। सही बुखारी। कुरान और हदीसों में पैगाम। कुरान में गैर मुसलमानों के साथ मोहब्बत की कई आयतें हैं। सूरह मुम्तहिना 60:8 में फरमाया, अल्लाह तुम्हें उनसे नेकी और इंसाफ करने से नहीं रोकता जो तुमसे दीन की वजह से नहीं लड़े और तुम्हें घरों से नहीं निकाला। अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। यह आयत शांतिपूर्ण गैर मुसलमानों से नेकी की हिदायत देती है। सूरह अन-नहल 16:90 में इंसाफ और नेकी का हुक्म है, जो सबके लिए है।